कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन राहुल की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही। राहुल गांधी हर बार कांग्रेस को ही मुश्किल में फंसा देते हैं। राहुल हार से इतने परेशान हो गए हैं कि अब वो कांग्रेस की ही पोल खोलने लगते हैं। राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस की ही मुसीबत बढ़ा देते हैं, जिससे बाद में विरोधियों को हमला करने का मौका मिल जाता है और कांग्रेस के नेता असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। फिर कांग्रेस के प्रवक्ता स्वामी भक्ति में लीन होकर राहुल के बीच बचाव में उतर आते हैं। दर्शकों देखें तो राहुल गांधी का ठीक है, वो अपनी ही पार्टी को भी घेर लेते हैं और उससे सवाल भी कर लेते हैं। वो लोगों से पूछते भी हैं और बताते भी हैं कि हमने क्या गलती की है। वो हमेशा से ही जनता को घेरते हैं और जवाब देते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या बोलना है और कैसे बोलना है। समझने की जरूरत ये है कि बीजेपी सिर्फ जनता को उनके हित से अवगत कराती है, तो कांग्रेस सिर्फ बरगलाने की कोशिश करती है। दोस्तों, कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं कि देश के गरीब, दलित, शोषित और वंचित लोग कभी आगे बढ़ें। बस ये लोग उनके नाम पर राजनीति करना जानते हैं। अब कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी खुलकर ये बात स्वीकार कर ली है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लगातार मिल रही हार से राहुल गांधी इतने परेशान हो गए हैं कि अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी ने दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों का भरोसा कायम रखा होता तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी सत्ता में नहीं आती। उन्होंने दलित इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि वो अपनी पार्टी में आंतरिक क्रांति लाएंगे और संगठन में वंचित तबकों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। गांधी का कहना था कि उन्हें ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि 1990 के दशक से कांग्रेस वंचित वर्गों के हितों की उस तरह से रक्षा नहीं कर पाई जिस तरह से उसे करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का विश्वास बरकरार रखा होता तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आती। इंदिरा गांधी जी का समय पूरा भरोसा बरकरार था। दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यक सब जानते थे कि इंदिरा जी उनके लिए लड़ेंगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 1990 के बाद विश्वास में कमी आई है। इस वास्तविकता को कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जिस प्रकार से आपके हितों की रक्षा करनी थी वो नहीं की। इस बयान से मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सच है। राहुल ने दलित समुदाय के लोगों से कहा कि कांग्रेस में सबसे पहले आंतरिक क्रांति लानी पड़ेगी, जिसमें हम आप लोगों को संगठन में शामिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था कभी भी दलितों और पिछड़ों के हाथ नहीं रही। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मौजूदा ढांचे में दलित और पिछड़ों की समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने पूरे सिस्टम को नियंत्रण में कर लिया है। वहीं बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और विपक्ष पर जबरदस्त निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, शायद 2014 से लेकर अब तक ये पहला संसद का सत्र है जिससे 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पहुंची है। 2014 के हर सत्र से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठे रहते थे। यहाँ उनको हवा देने वालों की कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल में देख रहा हूँ कि किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं उठी। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि कांग्रेस सिर्फ लोगों के भीतर भ्रम फैलाने का काम करती है और जनता ये बात अब अच्छी तरह से समझ गई है कि कांग्रेस को सिर्फ लोगों का वोट चाहिए। कांग्रेस को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें